तो जैसा कि हमने बात किया था कि हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं, अगर आपने अभी तक DSSB की वेबसाइट से कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। अब कैसे करनी है वो देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको नहीं मिल रही है DSSB की वेबसाइट तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको क्लिक करके ईजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिखना है, वो आपको री एंटर करना है अपने नेम को, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 10th क्लास में आपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपकी है वो। ठीक है, उसके बाद री एंटर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर डालना है 10th क्लास का, अगेन 10th क्लास का रोल नंबर डालना है। ठीक है, ये डबल इसलिए होता है दैट कि आपने गलती ना करी हो, अगर आप दोबारा गलत डाल रहे हो तो आपको इधर पे यहाँ पे एक स्टार या फिर रेड करके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर 10th क्लास का, आपका जेंडर, नेशनैलिटी। ठीक है, फादर्स नेम, री एंटर फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके अलावा आगे क्या है वो देखते हैं। फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम, स्पाउस नेम और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। आपकी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है और फिर आपको एक OTP मिलेगा, जिसको जैसे आप इसको OTP आएगा एंटर करेंगे तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड येस पे करेंगे, आधार नंबर यहाँ डालेंगे, री एंटर करेंगे आधार नंबर को। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, एक ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो आप जब वापस लॉगिन करेंगे तो आपको याद रहे और अपना एक इजी और यूनिक पासवर्ड सेलेक्ट करें ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको लॉगिन करें तो आपको वो याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट अंडरटेकिंग पे आपको क्लिक करना है और प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद क्या होगा कि आपका फॉर्म एक बार आपको क्रॉस चेकिंग का मौका देगा। ठीक है, आप क्रॉस चेक करें अपनी डिटेल्स को सो दैट कि आपने कोई गलती ना कर दी हो, आपने जो सरनेम है, मदर नेम है, इन सब में स्पेलिंग मिस्टेक तक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर वो बाद में आपको जो फॉर्म होता है उसमें नेक्स्ट जब भी आप फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उन सब में तक जाते जाते वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो प्रीव्यू करना है अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को और उसके बाद में यहाँ पे आपका राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसके बाद लॉगिन करना है। कहाँ लॉगिन करना है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया है, देन यू हैव टू क्लिक टू साइन इन बटन। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपका था अभी आपने 10th की मार्कशीट में जो था। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर डालना है, 10th का पासिंग ईयर डालना है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा वो डालना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होके आएगा जो कि आपका नेम, फादर्स नेम और आपकी जो UID है वो और मदर्स नेम, जेंडर, ये सब आपका फ़ोन नंबर और ईमेल। अब हम करते हैं, हमें फॉर्म फिल करने के लिए जैसे अभी मुझे क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन डालनी है तो मैं अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगी। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो करंट नोटिफिकेशन है वो ओपन होके आ जाएगी। अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ से देख लें कि आपको लाइब्रेरियन के लिए करना है, नर्सरी टीचर के लिए करना है, TGT, डोमेस्टिक साइंस या फिजिकल एजुकेशन। इनमें से मुझे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अप्लाई करना है लाइब्रेरियन के लिए, तो मैं यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ करूँगी। तो अभी फटाफट से डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के नीचे प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस में आपको क्या करना है,
प्रेजेंट एड्रेस में अपना जो अभी का एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। और अगर वही आपका सेम एड्रेस अभी परमानेंट एड्रेस में है तो आप वहाँ पे इफ सेम चेक के नीचे यहाँ पे एक टिक कर देंगे सो दैट आप आगे बढ़ेंगे। अब कैटेगरी आपकी कौन सी है, ठीक है। कैटेगरी के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल EWS है, ST है, SC है, OBC है, UR है। तो अगर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्या ऑप्शंस पॉपअप होंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपका EWS है, ठीक है। तो EWS के बाद आपको कौन सी डिटेल्स है जो फिल करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि वाईफाई हमारा सही नहीं चल रहा ढंग से, तो इट विल टेक टाइम। तो ये सेलेक्ट करने के बाद में आपका आएगा, जैसे आपने जो EWS कैटेगरी जो सेलेक्ट करी है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इशूइंग डेट है वो कब की है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, इशूइंग डेट कब की है, और किस अथॉरिटी से वो बना है, जैसे तहसील से बना है या कहाँ से, ठीक है, वो डालना है आपको यहाँ पे। ये करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे जिसमें आपको ये देखना है कि आप अगर यहाँ किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आपका गेस्ट टीचर में है आप, ठीक है, डिफरेंटली एबल है, तो उस पर आप टिक करें और अदरवाइज इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। अब ये जो आपका है इसमें आपको नो ही रखना है क्योंकि ऐसे आप किसी केस में फंसे नहीं होंगे चीटिंग एंड ऑल के, तो वो आप देख लेना जैसे आपने किया हो। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपका आएगा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस जिसमें आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के बाद में आपका लेफ्ट थंब और राइट थंब का इंप्रेशन करना है, उसके बाद साइन भी करना है, ठीक है। ये सब आप चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे साइज दे दिया है किस साइज में होनी चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आपने पहले से ही इस साइज में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर सॉरी जिनको अपलोड करना है फोटोज़ को, वो आप कर लें, ठीक है, पहले से करके उनको रख लें। यहाँ सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका इस तरह से क्वालिफिकेशन कैटेगरी का आ जाएगा जिसमें आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट किया है और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ग्रेजुएशन और जो लाइब्रेरी साइंस है उसकी डिटेल्स डाल दी हैं और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दे। तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा दैट आर यू श्योर कि आपको जो ये डिटेल्स है उनको फाइनली सेव करना है। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना कि आपने जो अपनी डिटेल्स फिल की हैं वो आपकी सही हैं। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पे कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा कि फाइनली सेव करना है। फाइनली सेव करने के बाद आपको ओके का बटन दिखाई देगा। ओके पे करके आप सीधा इस पे आ जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका पूरा फाइनल सबमिशन हो गया है। यहाँ से आपको ये डिक्लेरेशन देना है दोनों बॉक्सेस से, दोनों बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें, दिस वन एंड दिस वन। ये स्टेप 4 है आपका। इसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा फाइनली, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिल किया है। आप बस एक बार इसको पूरा चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आप सबमिट फाइनल एप्लीकेशन करते हैं तो आपसे ये आपकी जो पोस्ट कोड है उसको बताएगा कि ये फाइनली सबमिट हो गया है और जब आपका DTSB एप्लीकेशन नंबर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। नाउ इसको ओके करना है और आपका जो फीस पेमेंट है फिर वो रह जाएगा सिर्फ। तो फीस पेमेंट आप नहीं कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाऊँगी। हाँ, तो ये था, ये इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो गया है। और क्योंकि मैं फ़ीस इसलिए नहीं फिल कर रही हूँ क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए कोई फ़ीस होती नहीं है, तो मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया है। अब अगर मुझे उसका स्टेटस चेक करना है तो मैं यहाँ से स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ चेक कर सकती हूँ और ये जो पोस्ट कोड है आपका इस पर क्लिक करके ये वाला यहाँ पे आप अपना पोस्ट कोड सेलेक्ट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 37/22 है, ये मैंने सबमिट किया। इसका मेरा एप्लीकेशन नंबर और जो मेरा आपका डेट ऑफ सबमिशन है वो दोनों शो हो रही है। दैट मीन्स कि जो मेरा फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।